जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये प्यारा सा टॉपिक फार्माकोग्नोसी। ये है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, अब देखिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इवैल्यूएशन पहले देखो, आपको इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले यदि वर्ड पे आप कमांड पा लेंगे क्या चीज़ें होती हैं कैसे होती, तो आप चुटकियों में सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रूड ड्रग्स को बताइए क्या होता है, जो पहले लेक्चर में कईयों बार लिखे हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग ऐसे हैं बंदे जो क्या कर देते क्रूड ड्रग्स के बारे में डिफिनेशन लिख के बताते। तो सबसे पहले हम चलते हैं इवैल्यूएशन। नाम से कुछ पता चलता है कि नहीं? इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू क्या, मूल्यांकन क्या है, उसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मान लेते कोई ड्रग्स है, उसकी पहचान करना कि अच्छी है कि खराब है, उसकी गुणवत्ताएं बताना कि मतलब अच्छी क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है। ठीक, उसमें कितनी मिलावट की गई, इन सबको पता करना क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन कहलाता है। कुछ आइडिया आया? दोबारा सुनिए, किसी भी क्रूड ड्रग्स में उसका कितना मिलावट किया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, अच्छी क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है, और कितनी मिलावट की गई, इन्हीं सब का पहचान करना क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए डिफिनेशन प्यारा सा। इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग्स मीन कंफर्मेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन ऑफ इट्स क्वालिटी को डिटरमाइन करना, प्योरिटी को डिटरमाइन करना, और डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन। नेचर ऑफ अडल्ट्रेशन मतलब किस तरह का मिलावट किया गया, उसी को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स में कंफर्म करना उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि उसमें क्वालिटी क्या है और प्योरिटी कितनी % है, और डिटेक्टेशन करना कि मतलब कितना नेचर में इसमें कितना अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट की गई, उसी सब को हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्या हो गया? रिक्वायरमेंट ऑफ अडल्ट्रेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अडल्ट्रेशन। तो यहां से आप ध्यान से सुनिए, क्यों बताओ यो पड़ गई है जरूरत इवैल्यूएशन की? बताइए क्यों जरूरत पड़ गई? हाँ बताइए। जैसे आपको घर में भंडारा हो रहा है तो उसमें क्या चखने को दिए बोलते हैं, ठीक है, कि 2 पूड़ी ला मर दे और सब्जी तनी चखन, नमक सही बा, मसाला सही बा, तेल सही बा, सब कुछ सही बा कि नहीं। तो बताओ क्यों कर रहे हैं? वो जाने जाएंगे कि मतलब इसमें तेल कितना डाला गया, नमक कितना डाला गया, ये सब कुछ जाना गया कि नहीं। जो एडल्ट रहते हैं, जो एकदम से एक्सपर्ट रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, ठीक, तो अब इन्हीं को क्या, अब रिक्वायरमेंट क्यों चल पड़ गई? देखो, बायोकेमिकल वेरिएशन ऑफ ड्रग्स अंडरगोज, मतलब मूल्यांकन क्यों जरूरत पड़ गई, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स में कौन सा केमिकल है और बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए सूटेबल है या नहीं, इसलिए क्या कर दिया था? इवैल्यूएशन किया जाता। मान लेते इवैल्यूएशन नहीं किया, जैसे मान लेते अभी देखो दारू वाला एग्जाम्पल ले, दारू बना रहे भट्टैया, अब बताओ इवैल्यूएशन नहीं किए, जांच नहीं किए कि इसमें कितनी क्वालिटी क्या है, कैसे है, क्यों है, तो ये सब बताओ क्या करेंगे? जो कोई पर्सन पिएगा उसके लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक हो सकता है कि नहीं? तो बताओ इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है इवैल्यूएशन की। तो केमिकल जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म वो केमिकल उसके लिए सही है कि नहीं, इसी को जज करना इवैल्यूएशन के अंतर्गत, इसीलिए जरूरत पड़ गई। डिटोरिएशन वाइल बीइंग ट्रीटिंग एंड ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब डिटोरिएशन। अब इसके बारे में देखो, डिटोरिएशन क्यों किया जाता है? डिटोरिएशन देखा जाए तो क्या हो गया यहाँ पर? भंडारण की क्षमता, मतलब डिटोरिएशन भंडारण, बताओ भंडारण यानी रखने की, कहीं स्टोरेज करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लेते हैं डूइंग स्टोरेज, मान लेते कहीं स्टोरेज कर लिए, अब बताओ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, अब जानेंगे नहीं कि मतलब स्टोरेज के दौरान उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो सनलाइट से रिएक्शन मान लेते करके उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, या डार्क रूम में रखना है तो कुछ समय के रखने के बाद उसके पता नहीं इवैल्यूएशन में जो क्वालिटी है वो बची है कि नहीं बची है, तो ये सबको आइडेंटिफाई करना है क्या? इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखा जाए तो केयरलेसनेस, इग्नोर एंड फ्रॉड, यानी क्या होता है? फ्रॉड टाइम। जैसे कह लेते मान लेते आप इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, अब केयरलेस मान लेते कोई पर्सन केयरलेस आराम से, मतलब कोई केयर नहीं है, चलो बनाने दो जहर वहर बनेगा, आदमी पिएगा खाएगा मरेगा। ठीक, तो उससे बताओ क्या होता? वो सब अब बताओ उसमें मार्केट में उतार दिया तो जो पर्सन खाएगा तो उसकी क्या होगा? डेथ कंफर्म हो गई है। ठीक, जैसे अब देखो दारू बनाते हैं लोग क्या, इसलिए सरकार कहती है दारू बनाओ,
ठीक है, दारू सरकार बनाती है मगर उसमें क्या कर देती है, बहुत सारी स्टेप रहते हैं कि आप चेक करिए कि क्वालिटी सही है कि नहीं। यदि क्वालिटी नहीं सही है तो उसके मार्केट में आने न दीजिए, उसे पर क्या कर दीजिए, खत्म कर दिए। मगर चोरी छुपे आ जाती है तो सुनेंगे कि दारू पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो मान लेते केयरलेस बनाया है, ठीक, उसमें टॉक्सिक सबस्टेंस बन गया, इवोल्यूशन कर नहीं किया, मार्केट में साक लाख उतार दिया, दिक्कत हो जाएगी। इग्नोरेंस माने जब कोई केमिकल बन गया है टॉक्सिक समझते लोग क्या करेंगे, जो रहेंगी पार्टी, जैसे कोई ओनर रहेगा तो क्या करें, जाने दो यार, इग्नोर कर दिया, जाने दो, ठीक। तो इवोल्यूशन करेंगे तो भन्ने से पकड़ा जाएगा कि कौन टॉक्सिक बना है, तो उसे वहां पर पकड़ के उसे रिपीट करके उस प्रोसेस को सही कर दिया जाएगा। यदि नहीं सही होगा तो पूरे प्रोडक्ट को हटा दिया जाएगा। फ्रॉड टाइम, यानी फ्रॉड टाइम भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतने तुम्हारे थे इवोल्यूशन के बारे में। अब हम देखो इतने मेथड है कितने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने के। अब हर एक वीडियो पे एक एक छोटा छोटा लेक्चर होकर आएगा, नहीं तो इसे करेंगे तो 1.5-2 घंटे का, पांचों कवर किए तो कईयों घंटों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में क्या होता है, मतलब तुम आप जानकर बताओगे कि इसका कौन सा ऑर्गेनिक लिप्टिक यूज किया गया है, ठीक है। उसका बार्क यूज किया गया, बार्क में रूट यूज किया गया है कि बार्क, अब राइजोम यूज किया गया है कि ऊपर छाल यूज की गई है, सूट यूज की गई, लीफ यूज की गई है। अब लीफ में कंपाउंड लीफ, ये सारी चीजें आप इसमें देखने वाले हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपी, मान लेते हैं माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे, मान लेते कोई प्लांट कितना तगड़ा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसका कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा, एक स्टोमेटा में समझ रहे हो, एक लीफ के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है जिसपे वो काम कर रहा है, ठीक है। उस पे हम डिटेल में देखेंगे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। किसी भी प्लांट के बारे में या क्रूड ड्रग्स के बारे में सेक्शन काटेंगे, डिसेक्शन काटेंगे और उसे माइक्रोस्कोप से आराम से देखेंगे कितने आपके जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, जाइलम है, फ्लोएम है, डेवलप है कि नहीं, रिंग वगैरह सब कुछ आप देखेंगे, ठीक। अब क्या होगा, फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन ऊपर से ही देखकर बता देंगे सही है कि नहीं, ठीक, फिजिकल के अंतर्गत आ जाएगा। अब केमिकल अंदर मान तो कोई प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, मान तो कोई प्लांट है, उस प्लांट में जो क्रूड ड्रग्स है, जो क्रूड ड्रग्स में से कौन सा केमिकल है और केमिकल में क्या चीजें हैं बेनिफिशियल है और ये चीजें इस बीमारी के लिए यूज कर देती हैं, उससे हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अब बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है, जो आप ड्रग्स दिए हैं किसी पर्सन को, क्रूड ड्रग्स दिए हैं तो बायोलॉजिकल मतलब किसी लिविंग बॉडी के लिए सही है या गलत, उसको हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं, ठीक। तो इतना देखने के बाद तब जाके आपका पूरा इवैल्यूएशन आपका पोर्शन खत्म होगा, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के साथ, मगर इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यदि इवैल्यूएशन समझेंगे तो आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन तगड़ा पकड़ेंगे, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उससे पहले बता देते हैं, ठीक, जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का, ठीक, अपना और अपने का बहुत ज़्यादा केयर करिए, क्योंकि दुनिया इस समय सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक। तो आदमी क्या होगा, अपनेपन पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो अपने आदमी क्या कर रहे हैं, छूट रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।